शम्सी तूफान ज़मीन से टकरा गया। दुनिया के लिए क्या खतरात लाहक हो गए हैं? क्या ये शम्सी तूफान रेडियो ब्लैकआउट, पावर ग्रिड पर ब्लैकआउट और जीपीएस सर्विसेज पर बराह रास्त असर डाल सकता है? ताकतवर शम्सी तूफान ज़मीन के किस हिस्से से टकराया है? क्या अमेरिका में थरथल्ली मचाने वाला हालिया तूफान भी शम्सी तूफान का पेश खैमा है? पूरी दुनिया में अलर्ट जारी हो चुका है, ब्लैकआउट के खतरात पैदा हो चुके हैं। अमरीकी इदारे यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। आज के इस व्लॉग में नाजरीन तफसील से बात करेंगे उन तमाम फैक्टर्स पर जिनकी वजह से शम्सी तूफान ज़मीन से टकराते हैं और इससे क्या खतरात जन्म लेते हैं। इन तमाम हक़ाइक़ पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ का डिजिटल चैनल और मैं हूँ रामीन सैयद। व्यूअर्स, एक ताकतवर शम्सी तूफान ज़मीन से टकरा गया है जो इस साल मई में टकराने वाले तूफान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे दुनिया को बड़ा ख़तरा लाहक हो चुका है। अब अमरीकी इदारा है यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसने भी पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। NOAA के मुताबिक एक ताकतवर शम्सी तूफान ज़मीन से टकरा चुका है जिससे एनर्जी ग्रिड मुतासर हो रहे हैं और दुनिया में ब्लैक आउट हो सकता है, यानी बिजली जा सकती है। बताया ये जा रहा है कि इस तूफ़ान से अमेरिका में भी थरथल्ली मच चुकी है क्योंकि ये तूफ़ान हेलीन और मिल्टन के जो समुद्री तूफ़ान इस वक्त आए हुए हैं उसके लिए जारी जो बहाली की कोशिशें की जा रही हैं उस पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल सकता है। अब जिसमें रेडियो ब्लैकआउट शामिल है, फिर पावर ग्रिड पर दबाव है, फिर जीपीएस सर्विसेज की डिसरप्शन भी इन तमाम चीज़ों में शामिल है जो कि इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं सोलर के तूफ़ान के। NOAA के मौसमियात की पेशगोई करने वाले एक स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर की ये रिपोर्ट बता रही है कि मंगल की शाम को सूरज से कोरोनल मैस इजेक्शन CME फूट पड़ा था जो जुमेरात की सुबह 11:15 पर EST पर तकरीबन 0.5 मिलियन मील फ़ी घंटा यानी 2.4 मिलियन किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से ज़मीन पर पहुंचा। अब CME क्या है? CME वो अखराज है जो सूरज के कोरोना से, एक हिस्सा होता है सूरज के जिसे कोरोना कहा जाता है, वहाँ से मकनातीसी मैदानों और प्लाज्मा मास से निकलता है। अब जब ये ज़मीन की तरफ आता है तो ये ज़मीन के मकनातीसी मैदान में पड़े खलल भी पैदा कर देता है जिससे जियोमैग्नेटिक तूफ़ान कहा जाता है। इससे क्या होता है? इससे रेडियो सिग्नल, वाईफाई सिग्नल और बिजली सप्लाई मुतासर हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बारे में माहिरीन को उस वक्त तक इल्म नहीं हो सकेगा जब तक ये तूफ़ान इसकी पैमाइश करने वाले स्पेस क्राफ्ट से 10 लाख मील के फासले तक ना पहुंच जाए। NOAA के स्पेस वेदर सेंटर के मुताबिक मंगल की शाम सूरज से कोरोनल मैस इजेक्शन फूटा था जो बहुत बड़ा धमाका होता है और जुमेरात की रात तक ये ज़मीन के मकनातीसी हल्के तक पहुंच गया था जिसकी वजह से कई तरह के सिग्नल्स भेजने में मुश्किलात पेश आईं। यहाँ ये बताना भी अहम है कि इसकी रफ्तार तकरीबन 51 मिलियन मील फ़ी घंटा है और इसी रफ्तार से ये शम्सी तूफ़ान ज़मीन तक पहुँचा है। न्यूज़ एजेंसीज़ ने SWPC के हवाले से ये बताया कि ये शम्सी तूफ़ान शदीद तरीन सतह पर पहुँच चुका है, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। CME का अमल सूरज की सतह पर मुसलसल जारी रहता है लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये धमाका बहुत बड़ा और शदीद हो जाता है। इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है व्यूवर्स कि अगर ये धमाका ज़मीन पर हो जाए तो कम से कम 13 ज़मीनें एक साथ फट जाएं। जियोमैग्नेटिक तूफ़ान क्या होता है? वो कुदरती मुज़ाहिर होते हैं जो ज़मीन के मकनातीसी मैदान पर सूरज की सरगर्मियों की वजह से पैदा होते हैं। ये तूफ़ान सूरज की झुरमटों या सूरज से खारिज होने वाले ज़र्रात की धारों की वजह से पैदा हो सकते हैं। जियोमैग्नेटिक तूफ़ान के क्या असरात सामने आ सकते हैं, इन पर भी थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं। इस तूफ़ान का ज़मीन के मकनातीसी मैदान की तब्दीली से सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशंस पर असर पड़ता है। ख़ास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स मुतासर हो सकते हैं। GPS और दीगर नेविगेशन सिस्टम्स में गलतियाँ और कमज़ोरियाँ भी पैदा हो सकती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ाहिर मुश्किलात का सबब बन सकती हैं। जियोमैग्नेटिक तूफ़ान बिजली के ग्रिड्स में भी खलल डाल सकते हैं जिससे बड़े पैमाने पर बिजली की फराहमी मुतासर हो सकती है। ये तूफ़ान सैटेलाइट के आलात जैसे कि एनर्जी या मवासिलाती सिस्टम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर से ज़्यादातर तूफ़ानों का असर ज़मीन पर नहीं होता, ये एक अच्छी बात है, लेकिन शदीद तूफ़ानों की सूरत में इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात हो सकते हैं। ख़ास तौर पर खला में जो खलाबाज काम करते हैं उन पर ये तूफ़ान मनफी असरात डाल सकते हैं। ये तूफ़ान अमूमन सूरज की सरगर्मियों से जन्म लेते हैं। जब सूरज की सतह पर तवानाई का बड़े पैमाने पर अखराज होता है जैसे कि इससे पहले ही बताया, तो इसके नतीजे में एक ताकतवर मकनातीसी लहरें पैदा हो जाती हैं। सूरज की हवा से निकलने वाले ज़र्रात की धारें जब ज़मीन के मकनातीसी कुर्रे से टकराती हैं तो जियोमैग्नेटिक तूफ़ान पैदा हो जाता है। अब जियोमैग्नेटिक तूफ़ान का मुशाहिदा सूरज के साथ ज़मीन के ताल्लुक़ के बारे में भी हमारे इल्म में इजाफ़ा करता है और इन तूफ़ानों की पेशगोई करने की कोशिशें भी की जा रही हैं ताकि
इनके असरात से बेहतर तौर पर निपटा जा सके। तो व्यूअर्स, आपको शमसी तूफ़ान से मुताल्लिक़ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।